नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, हमारा विषय हमारा प्रकरण चल रहा है वीर सतसई, जो सूर्यमल मिश्रण कृत है। और जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है RPSC, उसमें प्रथम जो 20 छंद हैं, वर्ण सगाई छंद हैं, वो दिए गए हैं। तो पीछे की 3 वीडियो में हम 15 छंदों पे चर्चा कर चुके हैं और आज के अंतिम वीडियो में हम 5 छंदों पर चर्चा और कर लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले वही कार्य करेंगे, पढ़ लेंगे, कठिन अर्थ को जानेंगे, उसके पश्चात उसकी व्याख्या विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। 16 नंबर छंद है, निधड़क सूतो के हरी तो भी विमुखा पाँव, गज गेंडा धीर न धरई वज्र पड़ई वद वाव। ये है साथियों। तो सबसे पहले इनके कठिन अर्थ को जान लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले निधड़क की बात करते हैं। निधड़क का तात्पर्य होता है निशंक। क्या हो जाएगा? निशंक। निशंक से तात्पर्य क्या हो जाएगा? बिना शंका के। सूतों का मतलब सोया है या सोया हुआ है। केहरी, केहरी बना है केसरी से और केसरी का अर्थ होता है शेर या सिंह। तो भी का तो भी हो जाएगा। विमुहा, विमुहा बना है विमुख से और विमुख का अर्थ होता है उल्टे या पीछे की ओर। पाँव का अर्थ होता है पैर। गज गेंडा, गज का मतलब हाथी हो जाएगा, गेंडा भी गेंडे हो जाएगा, गेंडा जानवर होता है। धीर न धरई, यानी कि धीरज नहीं धारण करते हैं। वज्र पड़ई, वज्र के समान। पड़ई मतलब पड़ती है, सिर पर पड़ती है, यूँ भी आप कह सकते हो। वध वाव, वध वाव का अर्थ होता है सिंह की गंध। वाव का अर्थ वायु हो जाएगा, ठीक है। और वध जो ये दे रखा है, इसका तात्पर्य होता है व्याघ्र। और व्याघ्र का तात्पर्य क्या होता है साथियों? सिंह। तो ये है साथियों, ये कठिन अर्थ हो गया आपके समक्ष। अब इसकी व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। देखते हैं सब। तो सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि सिंह है वो निर्भय होकर सोया हुआ है, बिना डर के, बिना शंका के। वह गहरी नींद में है, तो भी हाथी और गेंडे धीरज धारण नहीं कर पा रहे हैं और भय के मारे उनके पाँव हैं वो पीछे की ओर पड़ रहे हैं, वो पीछे की ओर खिसक रहे हैं। उस सिंह की गंध से हाथी और गेंडे जैसे पशु क्या कर रहे हैं? घबरा रहे हैं। उस सिंह की गंध ही उन पर वज्र सी गिरती है या वज्र के समान गिरती है। तो वज्र के समान गिरती है तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर इसमें व्यर्ण सगाई छंद है। देखो, ये एक चरण है साथियों, ये पूरा एक चरण है और पूरे चरण का जो प्रथम शब्द है उसका प्रथम वर्ण वह है। उसी चरण का अंतिम शब्द है वाव, जिसका प्रथम वर्ण वैसे है, इसलिए यहाँ पर क्या है? व्यर्ण सगाई छंद है। ठीक है साथियों। और पूरे में क्या है? अनियोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अनियोक्ति। क्यों है? क्योंकि जो 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर ये जो चल रहे हैं, ये किसके प्रतीक के रूप में चल रहे हैं? सिंह के रूप में, सिंह के प्रतीक के रूप में। और ये किसका प्रतीक होता है? वीरता का। सिंह किसका प्रतीक होता है? वीरता का। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति अलंकार है। कला पक्ष की बात करें, यानी कि अन्य उक्ति। बात तो यहाँ सिंह की हो रही है, लेकिन अन्य उक्ति के तौर पर यहाँ पर जो वीर पुरुष होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है साथियों। तो उपमा अलंकार है
अनियुक्ति है, वर्ण सगाई छंद है इसके अंतर्गत। अब देखते हैं आगे छंद संख्या 17। ये आपके सामने है छंद संख्या 17। पग पाछा छाती धड़क काड़ो पीड़ो दी है, नैण मिचई सामहो सुने कवन हकाले सिंह। और बेटे ये देखते हैं, बड़ा शानदार है। पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं। पग का अर्थ होता है पैर, चरण, खुरडे। पाछा का मतलब पीछे, पश्चात भी कह सकते हो। देखो एक तो ये हो जाएगा पैर, पग का पैर हो जाएगा, पाछा का मतलब पीछे, ठीक है, पढ़ते हैं ये हो जाएगा। छाती का मतलब छाती हो जाएगा, धड़क मतलब धड़कती है, ठीक है। काड़ो पीड़ो यानी कि काला पीला, और काला पीला का अर्थ हो जाता है भयंकर, यानी कि जो बहुत भयंकर दिखाई दे उसे काला पीला कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर काली पीली आंधी आती है। दी है बना है साथियों दीर्घ से, और दीर्घ का अर्थ होता है लंबा चौड़ा। नैण मिचई यानी कि नेत्र बंद हो जाते हैं, आँख बंद हो जाती है। सामूहो का अर्थ हो जाता है सामने। सुनई मतलब सुनकर। कवन मतलब कौन। हकाड़ई ललकारता है या ललकार सकता है। सिंह मतलब सिंह, ठीक है। ये कठिन अर्थ हो गया। बात करते हैं इसके व्याख्या पक्ष की। तो सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि काला पीला अर्थात भयंकर और दीर्घाकार। जो काला पीला है यानी भयंकर, और जो दीर्घाकार है उस सिंह के सामने आ जाने पर, उस सिंह के सामने आ जाने पर या सामने जब आ रहा है तो यह सुनते ही पैर क्या होने लगते हैं, पीछे पड़ने लग जाते हैं। पग पाछा पैर पीछे पड़ने लग जाते हैं, छाती धड़कने लगती है और आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उस सिंह को सामने आकर, अब तुम ही बताओ, उस सिंह को सामने आकर ऐसा कौन व्यक्ति है जो ललकार सकता है, कौन ऐसा साहस कर सकता है। तो इसमें भी कौन सा है, अनियुक्ति अलंकार। जो वीर पुरुष जब सामने आता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती कापुरुष में कि वह उसे ललकार सके, बल्कि उसकी छाती धड़कने लग जाएगी, पग पीछे होने लग जाएंगे, आंखें बंद होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये अनियुक्ति का बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट साथियों, छंद संख्या 18। हेलो घर घर को हुए, पूंचाम छक पैगाम, हाथी हाथड़ आहणे, नाहर जिणरो नाम। ये देखो, ये देखते हैं, बहुत बढ़िया है। पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं। देखो हेलो का अर्थ होता है हे सखी। हे सखी, घर घर प्रत्येक घर, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। को का अर्थ होता है क्या, हुए मतलब होता है। पूंचाम का अर्थ होता है कलाइयों में यानी कि हाथों में। छक का अर्थ होता है छक कर। पैगाम, पैगाम का अर्थ होता है बल। हाथी मतलब हाथी को, हाथड़ मतलब हथेली से, आहणे मतलब मार दे। नाहर का अर्थ होता है सिंह। जिणरो, जिणरो का मतलब होता है जिसका या उसी का, नाम का मतलब नाम। तो साथियों व्याख्या देखते हैं इसकी। सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि हे सखी क्या, हे सखी क्या घर घर यानी कि सबके, यानी कि प्रत्येक घर में पहुँचो। पहुँचो का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, कलाइयों में, हाथों में। पहुँचो में पूर्ण बल होता है। क्या पूर्ण बल होता है? क्या सब सिंह कहला सकते हैं? नियुक्ति का मतलब है क्या सब सिंह कहला सकते हैं? क्या सभी के बाहों में बल होता है? क्या नहीं होता? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया यहाँ पर। तो प्रश्नालंकार है, जो हाथी को हथेली की थाप से ही मार डाले उसी का नाम क्या होता है? सिंह होता है।
अन्य अर्थ की बात करें, अन्य अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिसका नाम सिंह होता है वह हाथी को हथेली से ही मार डालता है, आवश्यकता नहीं होती। बाकी इसमें अनुक्ति अलंकार आया ही है साथियों, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वही व्यंजन सगाई छंद, यहाँ देखिए अंत में जो दिखाई दे रहा है आपको चरण, इसके प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण न है और इसी चरण का अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण न है, तो यहाँ पर व्यंजन सगाई छंद आ गया। व्यंजन सगाई का मतलब ये होता है, व्यंजन का मतलब वर्ण, सगाई का मतलब संबंध। चलते हैं साथियों नेक्स्ट छंद की ओर। ये आ गया आपके सामने इंग्लिश। खोयो में घर में अवट, कायर जम्बुक काम, सिंहा केहा देसड़ा, जेठ रही सो धाम। जेठ मतलब जहाँ पर भी, रहे सो मतलब रहता है, धाम का मतलब घर हो जाएगा। पहले इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो खोयो मतलब गंवा दिया, और क्या गंवा दिया, वे का मतलब उम्र, उम्र भी कह सकते हो, वे भी कह सकते हो, जीवन भी कह सकते हो। घर में का मतलब घर में, अवट का मतलब व्यर्थ, कायर का अर्थ कायर होता है, जम्बुक का अर्थ होता है गीदड़ों का, काम मतलब कार्य। सिंहा का मतलब होता है सिंहों के, केहा मतलब कैसे, देशड़ा मतलब देश हो जाएगा, जेठ मतलब जहाँ हो जाएगा, यानी कि जिस स्थान में, रहे मतलब रहते हैं, सो मतलब वही, धाम का मतलब घर हो जाएगा। तो अब इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। कठिन अर्थ तो हो गया है, व्याख्या विश्लेषण इसकी देख लेते हैं। इसके पश्चात में फिर हमारा अंतिम छंद और रहेगा, वो हम और कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सरियामल मिश्रण कहते हैं कि घर में रहकर जीवन को क्या कर दिया, व्यर्थ में ही गंवा दिया। यह तो कायरों और गीदड़ों का काम होता है। सिंहों के कौन से अपने देश होते हैं, वे तो जिस स्थान में रहते हैं वही उनका देश हो जाता है। ये तो कायरों का काम होता है कि ये मेरा देश है, ये मेरा स्थान है, ये मेरी जगह है। सिंह जहाँ पर जाते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वही उनका देश होता है, वही उनका स्थान होता है साथी। तो ये भी अपना हो चुका है 19 नंबर। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और वीर सतसई का अभी अंतिम छंद आपके समक्ष आएगा, और इस वीडियो का भी अंतिम होगा, वीर सतसई का भी अंतिम होगा, जो हमारे पाठ्यक्रम में है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में। देखते हैं। जिन वन भूल न जावता, गेंद गव्य गिडराज, तिन वन जुम्बक था खड़ा, उधम मंडई आज। तो पढ़ लिया है, कठिन अर्थ को जान लेते हैं। जिन का मतलब होता है जिस, वन का मतलब होता है वन में, भूलने भूल कर भी, न का मतलब नहीं, जावता जावता मतलब जाते थे, गेंद गेंद का मतलब गजेंद्र, और गजेंद्र का मतलब क्या होता है, हाथी। क्या होता है, हाथी। और गजेंद्र आ गया मतलब गज इंद्र, इंद्र का गज, तो यानी कि बड़े बड़े हाथी। गव्य गव्य का अर्थ होता है साथियों गेंडे। गिडराज बड़े बड़े शूकर, बड़े बड़े शूकर। और शूकर का अर्थ होता है साथियों सुअर। ठीक है। तीन मतलब उस, वन का मतलब वन हो जाएगा, वन में। जम्बू का मतलब गीदड़, ताखड़ा का मतलब होता है उद्यत, उद्धम का मतलब होता है धमा चौकड़ी, मंडई मंडई का मतलब मान रहे हैं, मचा रहे हैं, आज का मतलब आज। तो ये आप कठिन अर्थ हो चुका है 20वें छंद का।
अब इसकी व्याख्या विश्लेषण करेंगे साथियों। देखिए इसकी व्याख्या विश्लेषण क्या होगा, स्टार्ट करते हैं कि सिंह की बात हम सिंह से करेंगे कि सिंह के जिस वन में बड़े बड़े हाथी, सिंह के जिस वन में बड़े बड़े हाथी, गैंडे और क्या हो जाएगा, शूकर, गिडराज का अर्थ क्या हो जाता है, शूकर या वराह भी कह सकते हैं, कि सिंह के जिस वन में बड़े बड़े हाथी, गैंडे और वराह यानी कि शूकर भी नहीं जाते थे, उसी वन में, तीर्ण वन मतलब उसी वन में आज गिद्दड़ उद्यत बने हुए उधम मचा रहे हैं, धमा चौकड़ी कर रहे हैं। देवगति कितनी विचित्र है आपके समक्ष ही है साथियों। सिंह तो सिंह ही होता है और सिंह की दाढ़ी होती है। और कलापक्ष की बात करें तो इसमें कलापक्ष है अनियोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सिंह के माध्यम से जो वीर पुरुष होता है उसके बारे में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार है। भाई जब वीर पुरुष था तब बड़े बड़े गेंडे हाथी भी वहाँ पर नहीं जाते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बाहर क्या चला गया तो गिद्दड़ भी वहाँ धमा चौकड़ी करने लग गए। अब इसके अलावा इसमें वर्ण सगाई भी छंद है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 3 नंबर जो चरण है, इसके पहले शब्द का प्रथम वर्ण तय है और इसी चरण का अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, तय है। और तय आ जाने से कौन सा छंद है, वर्ण सगाई छंद है, वर्ण सगाई छंद। तो ये साथियों हमारे 20 छंद हो चुके हैं और जो आरपीएससी अध्यापक द्वितीय जो परीक्षा है, द्वितीय श्रेणी परीक्षा, उसका जो पाठ्यक्रम है जिसमें 20 छंद बताए गए हैं शुरू से, उस सब को हमने कर लिया है, जिसके संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट यानी कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।